समावेशी शिक्षा वह पद्धति है जिसमें स्कूल और प्रबंध समझिया समावेशन के सिद्धांत का पालन करते हैं। इसके 4 मुख्य तत्व हैं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति, भागीदारी और उपलब्धि से जुड़ी है। समावेशी शिक्षा बाधाओं को पहचानने और हटाने से जुड़ी है। समावेशी शिक्षा विकास की एक सतत प्रक्रिया है। कुछ बच्चों के समूह कमजोर हैं। विभिन्न धर्मों, जातियों व भाषा पृष्ठभूमियों से लड़कियां या दिव्यांग, कम आय वाले परिवारों के बच्चे को शामिल करना। कई स्कूलों ने समावेशन के सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है, लेकिन कुछ स्कूल अभी भी दिव्यांग बच्चों के समावेशन से जुड़ी सोच के प्रति सहमत नहीं हैं और उनके पास प्रश्न भी हैं। क्या हमारे शिक्षक के पास इस तरह के बच्चों को सिखाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण या अनुभव है? दिव्यांग बच्चा एक बड़ी कक्षा में अपने ऊपर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। क्या यह हमारे स्कूल के मानक को कम करने जा रहा है? क्या यह हमारे छोटे बजट पर अतिरिक्त दबाव डालेगा? यदि हम दिव्यांग बच्चों को लेते हैं तो अन्य माता-पिता कैसी प्रतिक्रिया देंगे? स्कूल ऐसा करें इसके पहले निश्चित रूप से समुदाय को अधिक समावेशी बनाना चाहिए। दिव्यांग बच्चों को यदि एक सकारात्मक और अच्छा शिक्षक मिल जाए तो शायद उन्हें एक विशेष योग्यता वाले शिक्षक की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि वह शिक्षक रचनात्मक होगा और सभी के साथ मिलकर काम करेगा। यदि शिक्षक के पास बड़ी कक्षाएं हैं तो अधिक बच्चों का होना शिक्षक और एक दूसरे की मदद करने के लिए संसाधन के रूप में अक्षमता वाले बच्चों के लिए लाभकारी होगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है। दिव्यांग बच्चों को शामिल करने से मानकों में कमी आती है। समावेशी अभ्यास मुख्य रूप से उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके आता है। यदि धन की आवश्यकता होती है तो अन्य स्रोत सहायता कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा प्रवेश के साथ शुरू होती है। स्कूल और कक्षा में उपस्थित होना। यदि किसी बच्चे को विशेष जरूरतें हैं तो यह उसके माता-पिता के लिए एक चिंताजनक विषय है। प्रथम प्रवेश स्कूल और परिवार के संबंधों में बड़ा असर डालता है। सुनिश्चित करें कि दिव्यांग बच्चे को स्कूल में लाए जाने पर सभी गर्मजोशी से सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बच्चे की शिक्षा शुरू करने से पहले परिवार से अधिक जानकारी लें। स्थानीय स्कूल में शिक्षा के लिए दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को याद रखें। जिन बच्चों को संचालित बाधिता, दृष्टिबाधिता या सीमित समझ हो, समुदाय के सदस्य और अन्य बच्चों को उनके साथ आने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई समस्या है तो परिमार्जन के माध्यम से शिक्षकों और बच्चों के साथ मिलकर हल निकालें। कक्षा में समावेशन के लिए सकारात्मक विचारधारा वाले शिक्षकों को लें। युग्मित शिक्षण, साथी शिक्षक के अवलोकन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। समावेशन से संबंधित नियमित बैठक आयोजित करें। समावेशन से संबंधित समस्याओं का हल निकाला जाता है। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा या अक्षमता की जानकारी और संसाधनों की तलाश कर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। स्कूलों के संगठन को सक्रिय रखें। दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के साथ नियमित बैठक करें। माता-पिता और शिक्षक सूचना के आदान प्रदान आदि के लिए बच्चों के लिए एक डायरी बनाएं। परिवार को समर्पित करने के लिए उनके घर मिलने जाएं। माता-पिता को अपने बच्चों की दिव्यांगता के अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित करें। अन्य संसाधन, कभी-कभी शिक्षक अधिक मार्गदर्शन चाहते हैं, तब वे स्कूल सहायता सेवाओं की बृहद श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता,
स्थानीय गैर सरकारी संगठन, इंटरनेट के द्वारा तमाम नई जानकारी, समावेशी स्कूलों में जाकर अधिक जानकारी इकट्ठा करना, समावेशन से संबंधित क्रियाओं पर शोध, संसाधनों या उपकरणों को साझा करने के लिए समूह या ग्रुप बनाएं। स्थानीय विशेष स्कूल के शिक्षकों से मिलें, दृष्टिकोण को देखें व समझें। सुनिश्चित करें कि कक्षा में तेज प्रकाश हो। यदि सर्दी या बरसात में खिड़कियों पर शीशा नहीं है तो पारदर्शी पॉलिथीन लगवाएं। बहुत से एनजीओ या सामुदायिक समूह स्कूलों में बिजली की व्यवस्था करने में मदद करते हैं। सुनिश्चित करें कि शौचालय साफ हो और फर्श की सफाई अक्सर होती रहे। यदि कोई बच्चा व्हीलचेयर का उपयोग करता है तो डीईओ, दिव्यांगता या सामुदायिक समूह के स्थानीय आयुक्त अनुकूलित शौचालय बनवाने की सहायता के लिए अनुरोध करें। विशेष स्कूलों के कारण बच्चे को अपने स्थानीय क्षेत्र या परिवार से भी दूर जाना पड़ सकता है। इस प्रकार बच्चा समाज या समुदाय का पूर्ण हिस्सा नहीं बन पाते। यहाँ सभी बच्चे दिव्यांग होते हैं। इन बच्चों का आपसी संवाद और व्यवहार एक निश्चित तरीका होता है। दोस्त भी सीमित रहते हैं। छोटी कक्षाओं में अलग अलग उम्र और स्तर के बच्चे होते हैं। बच्चों को जरूरी सहयोग जैसे बुनियादी ढांचे या विशेष चिकित्सा की जरूरत होती है और वे अच्छी तरह अनुकूलन नहीं सीख पाते। शोधों द्वारा पता चलता है कि दिव्यांग बच्चा मुख्यधारा के स्कूलों में बेहतर प्रगति कर सकता है। भविष्य में यदि विशेष स्कूल और मुख्यधारा स्कूल सक्रिय रूप से कार्य करें तो दोनों समाज के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। व्यक्ति के पास जाने या छूने से आपको दिव्यांगता हो सकती है, यह सच नहीं है। किसी भी प्रकार की दिव्यांगता ठीक की जा सकती है। आपको केवल सही डॉक्टर, पुजारी, व्यक्ति, ओझा आदि को खोजना होगा। यह सही नहीं है। दिव्यांग बच्चे का जन्म माँ की गलती है और परिवार को शर्मिंदा करती है। आसपास रहने वाले उन दिव्यांग बच्चों के बारे में हम क्या करते हैं जो स्कूल में नहीं हैं? पाठ्यक्रम कितनी हद तक बच्चों के सीखने के अनुकूल किया जाता है? कितनी अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं? क्या हम दिव्यांग सहित सभी बच्चों की उपलब्धियों की खुशी समान रूप से मनाते हैं? क्या हमारे शिक्षकों के पास सहयोग करने और एक दूसरे की सहायता करने के अवसर हैं? दिव्यांग बच्चों के बारे में शिक्षक कितना आत्मविश्वासी महसूस करते हैं? शिक्षकों के ज्ञान और कौशल को विकसित करने में हम कितनी सक्रियता से मदद करते हैं? हमारे शिक्षकों के विकास में सहायता पहुंचाने वाले स्कूलों, सेवाओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ कैसे संबंध हैं? स्थानीय समुदाय की भागीदारी लेने के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं? सहायता पड़ने पर हम स्थानीय और संसाधन का कैसे उपयोग करते हैं? यह जांच सूची एक शुरुआत है। अभी पहलुओं पर खोज करना बाकी है। उन बाधाओं को भी पहचानना होगा जो उन्नति का मार्ग रोकती हैं। यदि स्कूल की विकास योजनाओं में शिक्षकों एवं बच्चों के परिवारों को सम्मिलित किया जाता है तो परिणाम और भी अच्छे आते हैं। पूरी दुनिया के स्कूल और प्रशासन मानते हैं कि समावेशी शिक्षा सबके लिए स्कूलों में सुधार ला सकती है। दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समावेशन द्वारा दिव्यांग बच्चे स्वयं लाभ तो पाते ही हैं, बल्कि बाकी स्कूल और समस्त समाज को भी लाभ मिलता है।